स्वतंत्रता की लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी थी। इनमें केवल पुरुष ही थे ऐसा नहीं था। इन वीरांगनाओं में कई तो ऐसी थीं जिनकी उम्र बेहद कम थी, लेकिन त्याग और बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं था। आज की कहानी में चर्चा वीरांगना कनकलता बरुआ की। अभिवादन स्वीकार करिए मनीष श्रीवास्तव का। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में जब हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके दम पर हमें आज़ादी मिली, हमारे जहन में कई वीरों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। हमारे जहन में उन वीरांगनाओं की तस्वीरें भी उभरने लगती हैं जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और क्रांति की ज्वाला को कभी मध्यम नहीं होने दिया। आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे भी थे जिनकी उम्र बेहद कम थी। कनकलता बरुआ ऐसे ही एक वीरांगना थी जिसने महज 18 साल की उम्र में तिरंगे की शान में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। असम के बारंगवाड़ी गांव में कृष्णकांत बरुआ और कर्णेश्वरी के घर में 22 दिसंबर 1924 को एक कन्या ने जन्म लिया। अपने बाल्यावस्था से ही इस कन्या के सामने अनेक मुसीबतें आ गईं। जब यह महज 5 साल की थी तभी उनकी मां कर्णेश्वरी देवी की मृत्यु हो गई। इनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य ने इस बालिका का साथ नहीं छोड़ा। साल 1938 में इनके पिता का भी देहांत हो गया और कुछ दिन के बाद ही इनकी सौतेली माँ भी चल बसी। अनाथ बालिका कनकलता बरुआ के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी नानी पर आ गई। नन्ही कनकलता नानी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती थी, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती थी। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद कनकलता का झुकाव स्वाधीनता आंदोलन की तरफ ज्यादा था। मई 1931 इस वक्त कनकलता बरुआ की उम्र महज 7 साल की थी। इनके गांव बारंगवाड़ी में एक रैयत सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कनकलता अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ पहुंची थी। सभा की अध्यक्षता उस समय के प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने की थी। 1931 में रैयत अधिवेशन में भाग लेने वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा था। अंग्रेजों की इस कार्रवाई से पूरे असम में बवाल मच गया और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने इस आग में घी का काम किया। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ। पूरे देश के लोग इसमें शामिल हो गए। दूसरी तरफ असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते वक्त ही गिरफ्तार कर लिए गए। असम के कई बड़े नेता गोपीनाथ बरदलै, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, विष्णुराम मेधी आदि नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की बागडोर मोहिकांत दास, गहन चंद्र गोस्वामी, महेश्वर बरा तथा अन्य लोगों के हाथ में आ गई। इसके बाद ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस बीच अंग्रेज आंदोलनकारियों पर कठोर कार्रवाई करने लगे। कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में ठूंस दिया गया और कई लोगों को अंग्रेजों ने गोली मार दी। अंग्रेजों के इस रवैये के चलते आंदोलन और तेज हो गया। इस बीच कनकलता बरुआ मृत्यु वाहिनी से जुड़ गईं। इस वक्त उनकी उम्र 18 साल की हो चुकी थी। 20 सितंबर 1942 को तेजपुर से 42 किलोमीटर दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। गहपुर थाने की तरफ हर दिशा से लोग पहुंचने लगे। मृत्युवाहिनी में सभी नवयुवक और नवयुवतियां थीं। दोनों हाथों में तिरंगा थामे कनकलता जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। इस बीच जुलूस में शामिल नेताओं को इस बात की आशंका सताने लगी कहीं ऐन वक्त पर कनकलता और उसके साथी भाग न जाएं।
उनके संदेह को देखते हुए कनकलता ने उन्हें साफ शब्दों में जवाब दिया, हम युवतियों को अबला समझने की नादानी न करें। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर, इसलिए हमें डर किसी बात का नहीं है। हम किसी से क्यों डरें? करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। यह कहते हुए उनका जत्था आगे की तरफ बढ़ गया। मृत्युवाहिनी का जत्था अब थाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। हर सदस्य थाने पर तिरंगा फहराने को उतावला था। इस बीच थाना इंचार्ज रेवती मोहन सोम जुलूस को रोकने सामने आ गया। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम तिरंगा फहराकर आजादी की अलग जगाने आए हैं। तिरंगा फहराने के बाद हम वापस लौट जाएंगे। कनकलता की बातें सुनकर थाना इंचार्ज भड़क गया। उसने कहा, अगर तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्वाला बुझ नहीं सकती है, तुम गोली चला सकते हो। इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, पुलिस अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। पहली गोली कनकलता अपने सीने पर झेल गई। यह गोली बोगी कछारी नाम के सिपाही ने चलाई थी। दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, तत्काल उसकी मौत हो गई। इसके बाद तो गोलियों की बौछार होने लगी। गोलियों की बौछार में हेमकांत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राजखोआ और भोला बरदले गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलियां लगने के बाद भी खून से लथपथ ये नौजवान लगातार आगे बढ़ते रहे। कनकलता गोली लगने के बाद गिर पड़ी, लेकिन तिरंगे को जमीन से नहीं लगने दिया। उनके साहस को देखकर दूसरे युवाओं का जोश चौगुना हो गया। उन सभी ने कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन तिरंगे को एक दूसरे के हाथों में थमाते गए। अंत में रामपति राजकोता ने थाने पर तिरंगा फहरा दिया। गोली लगने से मुकुंद काकोती की मौत हो गई थी, लेकिन कनकलता के शव को आजादी के दीवाने अपने साथ कंधे पर उठाकर उनके घर तक ले जाने में सफल हो गए। उनका अंतिम संस्कार वारंगबाड़ी में ही किया गया। उनकी मौत के बाद वारंगबाड़ी में कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल स्थापित किया गया। इसके अलावा वर्ष 1997 में कमीशन किए गए भारतीय तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS को उनके नाम पर रखा गया। कनकलता बरुआ की शहादत इस बात का पुख्ता सबूत है कि आजादी की लड़ाई में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने भी कम योगदान नहीं दिया। लेकिन इतिहासकार इन वीरांगनाओं को लेकर संजीदा नहीं दिखते हैं। वजह जो भी हो, लेकिन आज की पीढ़ी इन वीरांगनाओं के बारे में जानने से महरूम जरूर हो गई है। हमारी कोशिश है कि ऐसी तमाम गुमनाम वीरांगनाओं से रूबरू कराया जाए जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसी ही तमाम कहानियों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।